ये है रैट पॉइजन और मैं इसे पीने वाला हूँ। इनफैक्ट बचपन से पीता आया हूँ। डोंट वरी दोस्त, इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं फटाक से लुढ़क जाऊं, लेकिन इतना स्ट्रांग जरूर है जिससे मेरी लाइफ 10 साल से कम होगी। लखनऊ में एक एक्सपेरिमेंट हुआ एयर पोल्यूशन का हमारे लंग्स पर इम्पैक्ट देखने के लिए, और पहले दिन ऐसे दिखने वाले लंग्स सिर्फ 5 दिनों में काले पड़ गए। कोविड के बाद हम सब की इम्यूनिटी काफी वीक हो चुकी है। जरा सा वेदर में चेंज होने पर सर्दी खांसी होना, बुखार आना काफी कॉमन हो गया। आपने न्यूज तो पढ़ी होगी कि भारत में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। इस फिनोमिनन का शायद एयर पोल्यूशन से कनेक्शन है। लेकिन आज बात सिर्फ प्रॉब्लम्स पर नहीं होगी, चलिए कुछ सोल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं। हमने एयर पोल्यूशन की जांच की और डेटा को मेनली 5 क्राइटेरियाज में डिवाइड किया। नंबर 1 है ट्रैफिक। 2001 से लेकर 2019 तक पॉपुलेशन 37% से बढ़ा, लेकिन इसी समय प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या कितनी बढ़ी पता है? 352%। हमें प्रॉब्लम गाड़ियों से नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है ब्रोकन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। ये इमेज देखिए, जहाँ 60 लोगों के लिए एक बस और इतनी जगह काफी है। अगर सब लोगों ने गाड़ियाँ चलाई तो इतनी सारी जगह लगेगी, यानी ट्रैफिक बढ़ेगा, और जब ट्रैफिक बढ़ता है तो पोल्यूशन भी बढ़ता है। हम ट्रैफिक और पोल्यूशन के एक विशिष्ट साइकिल में अटक चुके हैं, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोग प्राइवेट गाड़ियां लेते हैं। प्राइवेट गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक बढ़ता है। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए फ्लाईओवर्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, और कंस्ट्रक्शन डस्ट से पोल्यूशन होता है। नंबर 2 है कंस्ट्रक्शन डस्ट। हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में कंस्ट्रक्शन चालू नहीं है, कंस्ट्रक्शन में मुंबई चालू है। बैंगलोर और चेन्नई में 23%, दिल्ली में 38% और मुंबई में तो 71% पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से है। पब्लिक हॉलीडेज को जरा बाहर जाकर देखिए, हवा एकदम साफ होती है क्योंकि रास्ते पर गाड़ियां कम होती है और कंस्ट्रक्शन की भी छुट्टी होती है। पोल्यूशन का तीसरा रीजन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। लोग फैक्ट्रीज में काम करना नहीं चाहते क्योंकि वहां की हवा टॉक्सिक होती है, जहर होती है, और इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कैंसर तक हो सकता है। भारत के फैक्ट्रीज का और पोल्यूशन कंट्रोल का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। भारत की कई सारी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों का कोई हेल्थ इंश्योरेंस तो होता है नहीं, तो अगर उन्हें ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसका खर्चा बहुत ज्यादा है तो उसका पूरा प्रेशर उन पर ही आता है। इस आर्टिकल में एक डॉक्टर कहते हैं कि पहले उनके पास जो मरीज लंग प्रॉब्लम्स के लिए आते थे वो जनरली स्मोकर्स थे, लेकिन आजकल लंग कैंसर के कई पेशेंट्स आते हैं जो नॉन स्मोकर्स होते हैं। पोल्यूशन की वजह से उनके लंग्स खराब हो चुके होते हैं। पोल्यूशन का एक और रीजन है वेस्ट बर्निंग। ठंड में जिस वॉचमैन को पूरी रात जगे रहना होता है वो ठंड से बचने के लिए पेड़ के पत्ते जलाता है। तब उस मोमेंट में उसे पोल्यूशन की कोई चिंता नहीं है, उसे बस रात काटनी है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके धुएं से उसे ही अस्थमा हो सकता है। एट द सेम टाइम वेस्ट सेग्रीगेट नहीं होता, गीला सूखा कचरा एक साथ फेंका जाता है। तो लैंडफिल में स्पेस बचाने के लिए कचरे को जलाया जाता है। प्लास्टिक और रबर को जलाते हुए टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट होते हैं। ये स्टडी कहती है कि अगर वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई स्टेप्स नहीं लिए गए तो ओपन वेस्ट बर्निंग 2035 तक भारत का सबसे बड़ा पोल्यूटेंट बन जाएगा। 5वां और आखिरी रीजन है डर्टी पावर प्लांट्स। भारत में अभी भी 86% इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनती है। हर साल दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में भारत के शहरों का नाम आता ही है। रीजन क्या है पता? एपैथी, उदासीनता, लापरवाही, विरक्ति। एयर पोल्यूशन एक सीरियस क्राइसिस है और जब तक हम इसे एक इलेक्शन इशू नहीं बनाते तब तक ये हमारे पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में घुसेगा ही नहीं। क्लीन एयर एक्ट के अंदर पैसे एलोकेट तो हुए हैं, लेकिन इन पैसों को कौन यूज करेगा? हमें वेस्ट सेग्रीगेशन करना ही होगा। गीले कचरे से हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं, ब्लैक गोल्ड बना सकते हैं, प्लास्टिक रैपर्स से बैग्स भी बन सकते हैं। पुणे में रीचरखा नाम की एक कंपनी है जिन्होंने हमारे लिए प्लास्टिक वेस्ट से ये बैग बनाई है। यानी वेस्ट से यूजफुल चीजें बनाना पॉसिबल तो है, लेकिन जब हम बिना सोचे समझे कचरा ऐसे ही मिक्स करके फेंक देते हैं तो इस कचरे का कुछ नहीं हो सकता। गीले कचरे से ना ही खाद बन सकती है और सूखा कचरा रिसाइकल नहीं हो सकता। यानी जो चीज सोल्यूशन का हिस्सा बन सकती थी वो एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आप और मैं आलसी हैं। हम हमारा कचरा सेग्रीगेट नहीं करते, एक साथ मिलाकर कचरा एक ही डब्बे में डाल देते हैं और अल्टीमेटली हमारे शहर के बाहर ऐसा कचरे का माउंटेन बनाते हैं। इस कचरे के माउंटेन में आग लगती है, मीथेन रिलीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और अल्टीमेटली हम ही ये सारे पोल्यूटेंट्स इनहेल करते हैं। यानी हमारे पापों की सजा हमें ही भुगतनी पड़ रही है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ही भुगतनी पड़ रही है। हमने वॉचमैन का एग्जाम्पल दिया। कई सोसाइटीज में वॉचमैन के लिए ढंग का कैबिन भी नहीं होता, ओढ़ने के लिए शॉल या स्वेटर्स भी नहीं होते, क्योंकि ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं है।
हमारे घर अगर कोई एक्स्ट्रा वार्म क्लोथ्स है तो वो हम वॉचमैन को दे सकते हैं। सरकार को रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ रेलवेज को भी इम्प्रूव करना होगा। कोचेस बढ़ाने होंगे, ट्रैक्स बढ़ाने होंगे, ताकि फायदा सिर्फ चंद लोगों को ही नहीं पूरे देश को हो। हमारी देश की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन सरकारी बसेस सिर्फ 1,45,000 ही हैं। 2022 में 18,000 करोड़ अर्बन बसेस के लिए एलोकेट तो हुए थे, लेकिन उस पर ज्यादा प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। इसीलिए आज भी हम लटक लटक के चलते हैं। और इस रिस्क भरी लाइफ से बचने का एक ही पर्याय बचता है, पैसे कमाओ, पैसे बचाओ और गाड़ी ले लो। और यही तो है वो विशेष साइकिल जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। अगला सोल्यूशन है अर्बन ग्रीनिंग। खुद ट्राई कीजिए, किसी भी पन्ने को टच कीजिए, वहाँ पर आपको डस्ट मिलेगी। सोल्यूशंस के बारे में सोचते समय हमें लोकल सोल्यूशंस की भी जरूरत है। पिछले साल फ्रांस में हम स्टार्टअप इंडिया की तरफ से गए थे और हमने वहाँ क्रिएटर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। यहाँ हम एर्थ नाम के एक इंडियन स्टार्टअप से मिले, जो एयर प्यूरिफाइंग फिल्टर्स बनाते हैं, जो सीधा आपके एसी पर लग सकते हैं। यानी महंगे 30,000 रुपए के एयर प्यूरिफायर लेने के बजाय आप एक सस्ता फिल्टर लेके अपने एसी को ही एयर प्यूरिफायर बना सकते हैं। ऐसे लोकल सोल्यूशंस की हमें जरूरत है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें एनवायरनमेंट को पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की जरूरत है। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी एनवायरनमेंट को सीरियसली नहीं लेती। कुछ ही समय में सारी पार्टियां अपने मैनिफेस्टोज रिलीज करेंगी। हमें ये याद रखना है कि जैसे मंदिर भगवान का शरीर होता है, वैसे हमारा शरीर भी हमारे लिए मंदिर होता है। हम सब में ईश्वर का एक अंश है। जैसे मंदिर बनाना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे मंदिर को प्रदूषण से बचाना भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे अंदर बसे भगवान की पूजा है। जब तक पॉलिटिक्स में एनवायरनमेंट एक इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनता, तब तक कोई भी इसके बारे में ठीक से सोच विचार नहीं करेगा। हम सिर्फ कहते रहेंगे कि हमें सिंगापुर बनना है, लेकिन सिंगापुर के गार्डन से हम कुछ नहीं सीखेंगे। हम उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कुछ नहीं सीखेंगे। हमेशा हमेशा के लिए ये पॉइजन लेते रहेंगे और हमारी स्लो डेथ के लिए हमेशा के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। साफ हवा एक फंडामेंटल राइट है और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाना जरूरी है जो इसे एक नेशनल मुद्दा बना पाए, जो इस पर सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर पाए और आपकी, हमारी और सभी की हेल्थ को सुरक्षित रख पाए। आपको क्या लगता है सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए। हमें पता है कि ऐसे सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो ज्यादा लोग एंड तक नहीं देखते, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो शायद आप उस 1% में से है जो सिर्फ गॉसिप नहीं चाहते, टाइम पास नहीं चाहते, देश की भलाई के बारे में सोचते हैं और देश को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। अगर आप उस 1% में से एक है तो नीचे कमेंट्स में 1% लिख दीजिए, क्योंकि इस देश में कुछ नहीं हो सकता ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस देश को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाना सिर्फ आप और हम ही कर सकते हैं। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।